क्विक रिकैप जितना भी मैंने बोला वो सब कुछ रिटर्न है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर्मूला तो दिया ही, जो डिस्कशन भी करी, जो एक्सप्लेनेशन भी दी, वो भी सब इंक्लूडेड है। इनकम मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम्स, तो सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। अंडर दिस मेथड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम by all the residents of a country for their productive services during a year are added up to obtain national income. First, अभी देख लेंगे, first we will get domestic income, then it will lead us to national income if we add NFI. Income method is also known as distributive share method. किसके हिस्से कितना पैसा आया. Factor payment method, alternate names पता होनी चाहिए. Components of factor income. Components of factor income. What are the various components? आप बताएं components जल्दी से, मिस्टर आरव. पहला हेड, सही बोल रहे हो? Very good. Compensation of employees. Second, operating surplus is the major head. Operating surplus के अंदर क्या क्या आता है? Income from property and income from entrepreneurship. Income from property में क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट. बिल्कुल सही आंसर दिया राघव ने. हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. गौतम, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? बिल्कुल सही, प्रॉफिट. प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या है? अभी ये क्या हो रहा था सर? वो तो पिछले क्वेश्चन का था. सेम क्वेश्चन है बेटा. प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया अर्षिता ने. कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स. क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो सर? चलो, कंपोनेंट्स. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 2 कंपोनेंट्स मेजर, वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. वेजेस 2 तरीके की होती हैं, एक वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एक वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो फ्री कार, फ्री मेडिकल सर्विसेज, जो भी आपको फ्री में कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड का पार्ट होता है. बट कभी कभी किसी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा वो. एक होता है एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉई बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. मतलब आपको एक बेनिफिट दिया जो जॉब में इंक्लूडेड नहीं था, मतलब इन द सेंस कि उसके बिना भी काम हो सकता था, तो वो एडिशनल बेनिफिट है, तो वो वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड है. एक है कि भाई साहब सुनो, इसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता था. कह रहे सर फॉर एग्जांपल आपको फ्री में रहने के लिए घर दिया, तो क्या इसके बिना काम हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. तो ये एडिशनल बेनिफिट है, वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड आ जाएगा. आप पुलिस वाले हो और आपको यूनिफॉर्म दी, तो क्या कोई बेनिफिट प्रोवाइड करा अलग से? नहीं. तो अगर ऐसे कोई यूनिफॉर्म है तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. आपसे मैं 16 घंटे काम करा रहा हूं और फैक्ट्री में खाने को मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. कोई रूटीन, कोई आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, अगर उसमें लिखा है कि वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो वो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. बात समझ आई? तो वो नेशनल इनकम का, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, वो कंपनी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है. However, it does not include any facility which is necessary for work and in which employee does not have any option. नहीं है भाई साहब, कपड़े तो यही पहनने पड़ेंगे, दो फिर, वो आपका खर्चा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म्स टू बी वॉर्न, हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म होती है. तो व्हीकल्स टू बी यूज फॉर वर्क ओनली. आप कुछ सामान, कुछ भी, एक गाड़ी है जिससे सिर्फ ऑफिस आना जाना है, कहीं और यूज नहीं हो सकती, उसमें ऑफिस का सामान भी इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कह रहा मत दो गाड़ी, मेरे पर्सनल यूज के लिए तो आप अलाउ कर नहीं रहे, तो मेरी अपनी इनकम का पार्ट नहीं है ये. बात समझ आई? तो सर खर्चा तो हो रहा है, कह रहे मुझे वो, मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिल रहा उसका, वो बिजनेस का ही काम चल रहा है उससे, तो ऐसी चीजें नहीं आती. क्लियर? ध्यान से देखेंगे. सच पेमेंट्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, उनका एक्सपेंस मान लिया जाते हैं. तो वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश, वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन.
डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? प्रॉफिट आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके तीन कंपोनेंट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स। कोई डाउट? ऑपरेटिंग सरप्लस कलेक्टिवली किसको? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को कलेक्टिवली ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको ऑलरेडी। लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स। ओन अकाउंट वर्कर्स मतलब फार्मर्स, बार्बर्स and unincorporated enterprises like retail traders, small shopkeepers, even doctors running their own clinics, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ फार्मर्स और बार्बर्स नहीं आते। इट इज द टर्म यूज फॉर एनी इनकम दैट हैज एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप। इनकम तो जनरेट हुई बट इट हैज एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप। मोर देन वन टाइप मतलब कह रहा है इसी में मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, इसी में मेरी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्लूडेड है, इसी में ही मेरा रेंट भी इंक्लूडेड है, इसी में ही मेरा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। मेरे लिए सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है कि इसमें से कितना पोर्शन आपने किस चीज के लिए दिया। मोर देन वन है, अगर मोर देन वन तो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में, मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा। ओके, रीजंस फॉर कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन सर्टेन सिचुएशंस अकाउंट्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल टू द एस्टिमेट्स ऑफ। कह रहा है पॉसिबल नहीं है कि इसमें से रेंटल इनकम कितनी है, क्योंकि दिया ही नहीं किसी को रेंट। पॉसिबल नहीं है इसमें से सैलरीज कितना, क्योंकि मैं सैलरी दे ही नहीं रहा, पूरा प्रॉफिट अपना है। तो पूरा एकदम जितनी भी रिसीट्स वो पूरी मिक्स्ड इनकम ले लेंगे। it is not possible for estimators to clearly identify the components of different factor incomes in case of mixed income. So when total factor payments can be estimated but cannot be segregated into separate heads like compensation of employees, rent, royalty, interest, profits, then additional factor payment known as mixed income is added. This factor payment is also known as mixed income of self-employed, as this problem arises mainly in case of self-employed people. अब थोड़ी इज्जत दे दी इन्होंने। Self-employed people like doctors, chartered accountants, consultants, etc. ये भी आते हैं self-employed में, सिर्फ barbers और farmers नहीं आते। Components of domestic income हम कर ही चुके हैं। चलो, ये तो बस उसका एक recap था।